नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रो मनी पर, जहां हम बात करते हैं स्टॉक और इन्वेस्टिंग से जुड़ी हर ज़रूरी बात के बारे में। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो कदम होता है, वो होता है एक डीमैट अकाउंट खोलना। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, इसे कैसे काम में लिया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक अच्छा ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म और ब्रोकर कैसे चुना जाए। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है। तो डीमैट अकाउंट का मतलब होता है डीमटेरियलाइज अकाउंट, जिसमें आप अपने शेयर और अन्य वित्तीय उपकरण डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। यानी एक ऐसा वॉलेट होता है जिसमें आप अपने जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं उनको आप डिजिटली फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि डीमैट अकाउंट क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहले जो शेयर फिजिकल फॉर्म में होते हैं, उनको डिजिटली जो रखने के लिए जो वॉलेट होता है, उसको हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, जैसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें म्यूचुअल फंड हुआ, ईटीएफ हुआ, तो इन सारी चीजों को होल्ड करने के लिए एक वॉलेट होता है जिसको हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। तो जो डीमैट अकाउंट होता है, उसमें हम म्यूचुअल म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ आदि को होल्ड करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, शेयर को बाय करना, सेल करना, म्यूचुअल फंड को खरीदना, म्यूचुअल फंड को बेचना, ईटीएफ को खरीदना, और जो हमको स्टॉक में डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड प्राप्त करना, बोनस बोनस हुआ, स्प्लिट हुआ, तो इन सारे लाभ को लेने के लिए हमारे पास एक वॉलेट होता है जिसको हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। अब बात करते हैं डीमैट अकाउंट काम कैसे करता है। तो डीमैट अकाउंट काम करने के लिए सबसे ज्यादा पहला जो पॉइंट जरूरी है, वो होता है डिपॉजिटरीज। तो भारत में दो प्रकार की डिपॉजिटरीज हैं, जिसमें है एनएसडीएल और सीडीसीएल, जिसे बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और एक होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जिसको हम एनएसडीएल और सीडीसीएल कहते हैं। जो एनएसडीएल है वो एनएससी की डिपॉजिटरी है, और जो सीडीसीएल है वो बीएससी की डिपॉजिटरी है। उसके बाद जो अगला जरूरी कंपोनेंट होता है, वो होता है डीपी यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डीपी एक तरह का ब्रोकर होता है जो आपके डीमेट अकाउंट को मैनेज करता है, जैसे ग्रो हुआ, जीरोधा हुआ। तो ये सारे जो डीपी डीपी होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, जो आपके डीमेट अकाउंट को मैनेज करते हैं और आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। और अब बात करते हैं कि इसमें ट्रांजेक्शन कैसे होता है। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो वह आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है, और जब आप बेचते हैं किसी शेयर को तो आपके अकाउंट से शेयर चला जाता है। जैसे आपके पास अगर कोई चीज आप बेचते हैं तो आपके पास पैसा आता है, बट अगर कोई चीज आप बाय करते हैं तो आपके जेब से पैसा चला जाता है। ठीक वैसे ही डीमेट अकाउंट काम करता है कि किसी आपने कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिया और आप उसको बेच रहे हैं, तो आपके अकाउंट से वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चला जाएगा, और आप कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, ईटीएफ हुआ, बॉन्ड हुआ, तो इन सारी चीजों को आप खरीद रहे हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपके अकाउंट में आ जाते हैं, यानी वॉलेट में आ जाते हैं, जिसको हम डीमेट अकाउंट कहते हैं। अब बात करते हैं जो डीमेट अकाउंट है उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो डीमेट अकाउंट के जो फीचर होते हैं, उसमें सबसे बड़ा फीचर कि ये इजी और कांस्टेंट एक्सेस होता है, जिसमें आप कभी भी कहीं पर भी 24/7 इसमें एक्सेस कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को देख सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बेचना चाहते हैं या होल्ड करना चाहते हैं, इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, इन सारी चीजों को देख सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी आपको कोई चीज कितनी जल्दी बिक सकती है, इसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। कि जब आपको शेयर बेचना हो तो उस टाइम सेलर उपलब्ध रहते हैं, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। तो डीमेट अकाउंट में ये लिक्विडिटी होती है कि जब आप अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे ईटीएफ हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, शेयर्स हुआ, उनको बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको तुरंत कोई ना कोई खरीदार मिल जाता। तो ये इसका सब दूसरा बेनिफिट है। तीसरे बेनिफिट की बात करें तो वो होता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब कि आप इस प्लेटफॉर्म में कहीं सभी इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकते हैं, कहीं से भी इसको ट्रैक कर सकते हैं। आप दूसरी डिवाइस में भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है स्पीड और इफिशियंसी। जो डीमेट अकाउंट में जितना सारा काम होता है वो डिजिटली होता है, और जो सर्विसेज हमको प्रोवाइड करवाई जाती है वो डिजिटली होती है, और सर्विस काफी फास्ट होती है। जो पहले T+2 days होता था वो धीरे धीरे T+1 हो गया, और T+0 हो गया। जैसे हमको कोई शेयर खरीदना है तो वो हम हमारे अकाउंट में पहले 2 दिन पहले आता था, फिर हमारे अकाउंट में 1 दिन हो गया, तो फिर हमारे दिन में 0 दिन हो गया। तो जिस दिन आप
आप शेयर खरीदते हैं, उसके अगले दिन आपके अकाउंट में शेयर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं स्पीड काफी ज्यादा, ट्रांजेक्शन काफी फास्ट होते हैं। आप 1 सेकंड से भी कम के समय में किसी भी शेयर को खरीद सकते हैं, किसी भी शेयर को बेच सकते हैं। तो स्पीड और एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है। और पांचवा जो पॉइंट होता है वो होता है लेस रिस्की, क्योंकि जो गवर्नमेंट बैक्ड है, जैसे सेबी हुआ, एनएसडीएल हुआ, सीडीसीएल हुआ, तो ये गवर्नमेंट बैक्ड जो डिपॉजिटरीज होती हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो इनको बैक करते हैं जो शेयर मार्केट होता है। और जो जो ब्रोकर होते हैं उनको सेबी से रजिस्टर्ड होना होता है। तो इसमें जो रिस्क होता है वो काफी कम होता है डीमेट के फॉर्म में। डीमेट के फॉर्म में जो अपने शेयर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको चोरी करना काफी कठिन होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। कई बार आपके पास ओटीपी आता है, कई बार आपके पास ओटीपी आता है जो आपको कई बार भरना पड़ता है, फिर जाके आपके शेयर बिचते हैं 2-3 बार। तो इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है कि आपको फिंगर से भी करना है, और फिंगर से भी आपको ऐप को खोलना होता है, और ओटीपी से आपको ऐप खोलना होता है। तो ये काफी अच्छे फायदे होते हैं डीमेट अकाउंट के। ये जो 5 फायदे हैं ये काफी कन्वीनियंस कराते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए ये काफी अच्छे पॉइंट हैं। अब बात करते हैं कि जो डीमेट अकाउंट है उसको कैसे खोला जाए। तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे जाना है, जैसे ग्रो हुआ, जीरोधा हुआ, अपस्टॉक हुआ। तो आप किसी भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पर जाएं और वहां पर केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, और केवाईसी डिटेल को वेरीफाई करें, और अकाउंट एक्टिवेशन का इंतजार करें। तो अब बात करते हैं कि एक अच्छा ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म कैसे चुने। तो अब बात करते हैं जो अच्छा ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म चुनने के लिए सबसे जरूरी बात है वो होता है कि जो ब्रोकर हम चुन रहे हैं उसके ब्रोकरेज चार्ज क्या है। तो मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, कई सारे जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं, और कई सारे जो होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं। तो उससे पहले हम जानते हैं कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं अपने डीमेट अकाउंट खोलने के लिए। सबसे पहले आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत होती है। तो पैन कार्ड आपको चाहिए होता है वेरिफिकेशन के लिए, दूसरा आधार कार्ड चाहिए होता है आपको वेरिफिकेशन के लिए, और आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिससे आप फंड को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकें और विड्रॉल कर सके। एक आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, या फिर आप जो कैमरे, अब तो डीमेट अकाउंट ऐसा आता है कि आपको उसमें ही फोटो खींचनी पड़ती है, तो आप उसमें भी आप डायरेक्ट फोटो दे सकते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट हुआ उसमें आपको एक जीमेल आईडी यानी ईमेल आईडी चाहिए होती है, जिसपे जो ब्रोकर है यानी डीपी है वो आपको आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के जितने सारे डॉक्यूमेंट है वो आपको भेज सके कि आपने कौन सा शेयर खरीदा, कौन सा शेयर बेचा। चौथा जो पॉइंट है वो हो एक नंबर। तो आपको अपना नंबर भरना होता है ताकि आप उस पर ओटीपी मिल सके और आपको हर इंफॉर्मेशन मिल सके कि आपके अकाउंट में क्या चल रहा है। उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ती है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट का केवाईसी होता है। केवाईसी होने के बाद आपके अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाते हैं, फोटो हुआ, सिग्नेचर हुआ, और बैंक डिटेल हुआ, और फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसके बाद आपको 1 से 2 दिन का इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो चालू हो जाता है, और आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर्स को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, ईटीएफ खरीद सकते हैं। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, और आप उसमें जो न्यू एनएफओ हुआ, न्यू फंड जो आते हैं, नए नए म्यूचुअल फंड, उनको भी आप खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि किसी भी अच्छे ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म को चुनने के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो है कि हमको सबसे पहले देखने चाहिए कि उस ब्रोकर के ब्रोकरेज चार्ज क्या है। तो जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं वो काफी कम चार्ज करते हैं, जबकि जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं वो काफी ज्यादा चार्ज करते हैं। लेकिन जो फुल टाइम ब्रोकर होते हैं वो काफी रिसर्च और एडवाइजरी के बाद आपको सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे इंडिया में जो फुल सर्विस ब्रोकर थे उनमें हुआ आईसीआईसीआई हुआ, एचडीएफसी सिक्योरिटी हुआ, कोटक सिक्योरिटी हुआ, शेर खान हुआ, और मोतीलाल ओसवाल हुआ, इडलवाइस हुआ, और एंजल ब्रोकिंग। तो ये फुल टाइम सर्विस ब्रोकर हैं जो आपको ज्यादा चार्ज करते हैं, बट आपको बेहतर रिसर्च और जो एडवाइजरी सर्विस है, एडवाइस आपको काफी अच्छी प्रदान करते हैं। तो ये काफी अच्छा एक फायदा होता है कि आपको कुछ नहीं करना होता, ये आपके लिए रिसर्च भी करते हैं, एडवाइजरी भी देते हैं। तो फुल सर्विस ब्रोकर के फायदे भी काफी ज्यादा है। और जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं, जैसे 5 पैसा हुआ, अप स्टॉक हुआ, जीरोधा हुआ, ग्रो हुआ, तो ये सारे जो है डिस्काउंट ब्रेकर ब्रोकर्स होते हैं। ये कम चार्ज करते हैं बट आपको काफी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात करते हैं कि हमको जो डिस्काउंट ब्रेकर है वो ब्रोकर में क्या क्या फैसिलिटी दिखनी चाहिए। जैसे जो डिस्काउंट जो ब्रोकर हुआ उसमें सबसे पहले वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए।
यूजर फ्रेंडली होने होने के साथ हमें ये देखनी चाहिए कि मोबाइल ऐप और ये वेबसाइट की सुविधाएं प्रदान करते हैं कि नहीं करते हैं, इसमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है कि नहीं है, क्या आप ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और डिफरेंट टाइप के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुआ जैसे बॉन्ड हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, स्टॉक हुआ, ईटीएफ हुआ, रियल एस्टेट हुआ, और ये सारे आपको ऑप्शन देता है कि नहीं देता है आईपीओ अप्लाई करने का, और जो न्यू फंड ऑफरिंग होता है उसमें अप्लाई करने का ऑप्शन आपको देता है कि नहीं देता है। तो इन सारी चीज़ों को भी हमको देखना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो हमको देखना चाहिए, अगर आपका कभी भी किसी समस्या से सामना होता है या किसी समस्या से आपको सामना करना पड़ता है अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में, तो जो ब्रोकरेज फर्म है वो आपको 24/7 कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करवाती है, नहीं करवाती। बट अगर आपको 24/7 कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करवाती है तो ये आपके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट हो सकता है। तो ये भी आपको चीज़ें देखनी चाहिए। अब बात करते हैं जो एडवांस टूल और रिसर्च की होती है क्या, और ये भी देखना चाहिए जैसे जो अभी ब्रोकर को आप चुनते हैं तो वो आपको एडवांस टूल्स जैसे ट्रेडिंग हुआ, चार्ट पैटर्न्स हुआ, तो इन सारे जो नए नए टूल्स होते हैं इनको आपको सही से एनालाइज करने के लिए टूल्स और डेटा है उसमें कि नहीं है, और अच्छे रिसर्च और एनालिसिस टूल हैं उस ब्रोकर के ऐप में कि नहीं है, तो ये सारी चीजें भी आपको एनालाइज करनी चाहिए किसी भी ब्रोकरेज फर्म में या ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट खोलने से पहले। उसके बाद बात करें कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसको भी सुनिश्चित करना चाहिए आपको कि जो ब्रोकर के पास आप डीमेट अकाउंट अपना खुलवा रहे हैं या डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं तो उसके उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सेबी के साथ है या नहीं है। बट अगर सेबी के साथ नहीं है तो आपको ऐसे ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट कभी मत खोलना चाहिए। जो सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, ब्रोकरेज फर्म है, उनके ही साथ आपको डीमेट अकाउंट खोलना चाहिए। और जैसे सिक्योरिटी फीचर हुआ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हुआ, ये होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप अपने फिंगर फिंगरप्रिंट से भी उसमें लॉक खोल सकते हैं, ओटीपी से भी लॉक खोल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी उसमें होनी चाहिए। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ें हैं वो है कि कोई हिडन चार्ज नहीं होना चाहिए, कि आपको सारे चार्ज आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के क्या चार्ज हैं, शेयर बाय सेल करने के क्या चार्ज हैं, एएमसी चार्जेस हैं या नहीं है उसमें, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पूरी देखनी चाहिए। और उसमें ये देखना चाहिए कि मिनिमम बैलेंस कितना रख मेंटेन कर सकते हैं, उसमें मिनिमम अकाउंट कितना ऐड कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो आपको देखना चाहिए कि रेगुलेटरी कंप्लायंस, कि यह भी आपको देखना चाहिए कि जो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड कर रहे हैं वो भरोसेमंद है या नहीं है, सारे नियमों का पालन कर रहा है या नहीं है, सेबी की तरफ से उस पर कोई कार्रवाई तो नहीं की गई। तो इन सारी चीजों को आपको देखना चाहिए और अपने ब्रोकर को इस आधार पर आप चुन सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो हमारा डीमेट अकाउंट के ऊपर कि आपको डीमेट अकाउंट कैसे खोलना चाहिए और एक अच्छे ब्रोकर को कैसे चुनना चाहिए, और एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में क्या क्या खासियत होनी चाहिए, और आपको डीमेट अकाउंट खोलने से पहले क्या क्या जरूरी चीजें देखनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें जरूर बताएं आप किस ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं और किस ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए खुश रहें और समझदारी से निवेश करते रहें। थैंक यू गाइस।